अगर तुमने इतनी लाइन समझ ली ना तो यकीन मानो तुम फिजिक्स के मास्टर बनने वाले हो। तुम्हारे सामने जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा ना वो तुम पलक झपकते सॉल्व करोगे। लेकिन तुम सबसे पहले कहोगे कि अभी डाउट्स कम थे, अब इसको पढ़ के और डाउट्स होगा कि क्या लाइन कहना चाहती है। देखो, इसको समझाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यकीन मानो कि फिजिक्स में तुम मास्टर बनने वाले हो, बहुत मजा आने वाला है। ये पहली बार नहीं बता रहे, जितने भी बच्चों को बताया उन्हें फिजिक्स से प्यार हो गया। लेकिन उससे पहले तो एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक देश में मंत्री खत्म हो गया। तो राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी में मंत्री खत्म हुआ तो बड़ा जल्दी था। तो जब देखा गया तो पूरे देश में से 3 व्यक्ति मिले जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनका मतलब मंत्री बनाने से पहले एग्जाम कराया जाएगा, जैसे हर जगह होता है ना, कुछ ना, जैसे अगर आईएएस बनना उसका एग्जाम होता है, हर चीज़ का एग्जाम होता है। तो वो तीनों लोग जब आ रहे थे वहां उस राजा के पास, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि कैसे ना कैसे पेपर का पता चल जाए कि पेपर में क्या आने वाला है। जैसे हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि यार आखिरकार यार बोर्ड का पता चल जाए, पेपर में क्या आने वाला है, फिर यूनिट टर्म में क्या आने वाला है, तो मजे ही आ जाए। जैसे ही वो उस नगर में एंटर हुए तीनों लोग, तो हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर किसी के घर पे वो क्वेश्चन पेपर छपा हुआ था। तो वो तो और ही खुश हुआ कि यार जो हम सोच के आ रहे, जो हमारी समस्या थी वो तो यहीं सॉल्व हो गई है। उस पे लिखा था कि तुमको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उसमें एक ताला लगा रहेगा और तुम्हें उस रूम के बाहर निकलना है, और जो सबसे पहले रूम के बाहर आ जाएगा वही मंत्री बना दिया, जो सबसे पहले निकलेगा। तो 2 जो व्यक्ति थे उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले वो सारे औजार ढूंढे, मतलब वो सब इंस्ट्रूमेंट ढूंढे जिससे चाबी बनाई जाती है ताले की, पहला काम। और जितने भी बुक थी, ग्रंथ थे, उनने सारे इकट्ठे कर लिए। मतलब दुनिया भर का सारा काम उनने कर डाला, किताबें था इकट्ठी कर ली। और जो एक व्यक्ति था उसने कोई मेहनत नहीं करी, वो हम जैसा रहा होगा, वो सो गया। तो उन दोनों लोगों ने कहा कि भाई यार तुम अपना पढ़ लो यार, कल पेपर है। तो उसने कहा कि तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। वो चद्दर बिछाया और बिल्कुल 8 बजे ही सो गया। वो रात भर पढ़े, रात भर पढ़ते पढ़ते सुबह सुबह आंखें बिल्कुल लाल हो गई, आंखें सूज गई, आगे पहुंचे। तो जैसा क्वेश्चन पेपर, जैसा सब जगह लिखा था पेपर में कि तुम लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, उसमें एक ताला लगा रहेगा और उस ताले को खोल के जो आगे बाहर आ जाएगा वही मंत्री होगा। अच्छी बात, वही सब सिचुएशन हुई, तो वही काम हुआ। तो जैसे ही उन्होंने देखा ताला है, उनको बंद किया, तो सबसे पहले मतलब देखो चीटिंग वाली सिस्टम आज से नहीं है, वो पहले से था। तो वो जो 2 लोग रात भर पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, हर किताब में से कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट छांट लिए और उन पेपर को अपने जेब में रख के चले आए। तो जैसे ही वो राजा वहां से गया तो उन लोगों ने क्या किया कि सारे किताबें पलटना स्टार्ट कर दी, नोट्स देखना स्टार्ट किए और देखते रहे। जैसे जैसे उनने पहेली सुलझाई, मतलब क्योंकि ताला खुलने का एक था कि जैसे मान लो पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड इस तरीके, मतलब एक ताला है, इसके ऊपर एक पहेली लिखी हुई है, जो इस पहेली को सॉल्व करेगा, जो इससे जो कोड आएगा वो इसमें डालेगा और ताला खुल जाएगा। अच्छी बात है, सब लोग किताबें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कि उसका आंसर तो कहीं ना कहीं मिल जाए, कहीं ना कहीं मिल जाए। और जो तीसरा व्यक्ति था हम जैसा, वो जाके एक कोने में जाके बैठ गया और ध्यान लगाने लगा, मतलब मैं आराम से आंख बंद करके बिल्कुल चिल। तो अब वो दोनों जितना उस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करें, वो और ज़्यादा मतलब कठिन होती जाए, कॉम्प्लेक्स होती जाए। और इतना जानते हो कि जितना तुम कोई चीज़ जल्दी जल्दी करोगे ना, वो उतनी काम बिगड़ती है। और जो रात भर से नहीं सोया है तो दिमाग और भी काम नहीं करता है, वो बिंदास व्यक्ति आराम से भी ध्यान लगाने बैठा। वो सब दोनों लोग बिजी बिजी बिजी, और जो ध्यान लगा रहा था कुछ देर बाद उठा, और उसने क्या किया, गेट को पुश किया और बाहर निकल गया। उन दोनों लोगों को होश ही नहीं रहा कि वो कब बाहर निकल गया। जब राजा ने अनाउंसमेंट किया कि हमने मंत्री डिसाइड कर लिया, ये रहा मंत्री, तो वो देख के चौंक गए कि आखिरकार इसको कैसे मंत्री बना दिया। तो जब बताया गया कि उसमें तो ताला लॉक था ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर तुम कोई प्रॉब्लम देख रहे हो ना, तो प्रॉब्लम को पहले समझो, उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश मत करो, मतलब उसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं है। नेचर में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही ना, सब बहुत सिंपल है।
इसी तरीके से सब लोग कहते हैं यार फिजिक्स में हमें हाईएस्ट नंबर लाने, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाने, फिजिक्स में टॉप करना है। लेकिन सबसे पहले आखिरकार देखो तो कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है, आखिरकार कैसे तुम्हें पढ़ाई, देखो मेहनत सब कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यही सीख लो कि फिजिक्स पढ़नी तुम्हें कैसे। अगर तुमने इतना सीख लिया कि पढ़ते कैसे फिजिक्स हैं, तो फिर तुम्हारा सारा काम सिंपल हो जाता है। देखो अब हम इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यही अगर स्टेप तुमने फॉलो किया ना, तो यकीन मानो तुम फिजिक्स के मास्टर बनने वाले, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो एस फॉर है सिलेबस, कि जिस भी क्लास में तुम हो उस क्लास का तुम सबसे पहले सिलेबस इकट्ठा करो कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फ़ोन में वो सिलेबस हो, उसका प्रिंट आउट तुम्हारे पास होना ही चाहिए। पहला काम सिलेबस इकट्ठा करो। फिर दूसरा काम तुम्हारे पास आता है, वो आता है बुक। अब जो तुम्हें बुक खरीदनी है वो बुक लेनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर जो सीबीएसई में पढ़ते हैं तो उनके लिए एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी में सिलेबस मैच करता है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक रेफरेंस बुक जरूर लेना है, क्योंकि इतना मान लो कि एनसीईआरटी एक ग्रंथ है, मतलब छोटा पटाखा बड़ा धमाका, आयुर्डोप की तरह है। लगेगी बहुत छोटी, अगर कोई पढ़ने बैठे, जैसे इंग्लिश आती है सिंपल, तो पढ़ पढ़ के एक दिन में खत्म कर दे, लेकिन समझने पे आ जाए तो एक साल भी कम पड़ जाएगी। तो क्या करना है तुम्हें कि एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास, तुम्हें रेफरेंस बुक लेनी। अगर आईसीएसई आईएससी है तो उसमें जो किताब रहती है वही पर्याप्त होती है, लेकिन तुम्हें वही बुक खरीदनी है जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि फालतू किताब खरीदने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिंदगी, अगर मान लो तुम्हें नदी पार करनी है तो एक ही नाव से नदी पार की जा सकती है, 10-10 बदलते रहोगे ना तो परेशान होते रहोगे। अब तुमने क्या किया, बुक ले ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, इसको ध्यान समझना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब तुम्हें इसको समझो कि जैसे मान लो कि तुम्हें बुक आ गई, उसको क्या करो, स्टडी करो। स्टडी कब करना है, पढ़ना कब है, कि जो तुम्हारी क्लास में, कोचिंग में जो चीज स्टार्ट होने वाली हो। जैसे तुम्हारी क्लास में मोशन स्टार्ट होने वाला है तो घर से मोशन पढ़ के जाएं, ताकि तुम क्लास में एक्टिव रहो और जो टीचर तुम्हें बातें बता रहा है वो तुम्हारे दिमाग में जाके एंटर हो। अगर तुम ब्लैंक दिमाग लेके जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब चीज तुम्हारे ऊपर से जाएगी, तुम्हें इतनी बोरिंग क्लास लगेगी, इतनी बोरिंग क्लास लगेगी ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, अपने जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं, इतनी बोरिंग क्लास लगेगी तुम्हें, मतलब हद के बाहर हो जाएगी। जब कुछ पढ़े रहोगे तो जो टीचर कुछ पढ़ाएगा वो तुम्हारे दिमाग में एंटर करेगा। फिर क्या होती, तुम्हारी क्लास होती है, जो तुम पढ़ के जाओगे ना उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारे आएंगे डाउट्स। अब उन डाउट को क्या करना है, टीचर से करना क्लियर। टीचर से कैसे क्लियर करें, मान लो बीच क्लास में भी डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर फ्री है, तुम उसी दिन अपने डाउट्स क्लियर कर लो। कंफर्म है। फिर क्या करना है, तुम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जैसे तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए तो तुम्हें घर पे आके फिर स्टडी करनी है, फिर पढ़ाई करनी है। क्या करना है, फिर से तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें उन्हीं के साथ अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स बनाना एक कला है, मतलब माइंड मैप कैसे यूज होता है, किस टेक्निक को यूज करते हैं, मतलब इन सब टॉपिक की वीडियो बहुत बेहतरीन बेहतरीन तुम्हें मिल जाएगी। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में तो मिल जाएगी। तो उस समय तुम्हें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करोगे, नोट्स बनाने हैं। जैसे तुम्हारे नोट्स बन जाए तो उनके साथ फॉर्मूला सब कुछ लिखते जाना, नोट्स तुम्हारे बन गए। मतलब पहले पढ़ाई करी, फिर क्लास अटेंड करी, और फिर तुमने फिर पढ़ाई करी, उसके साथ तुमने क्या कर लिए, नोट्स बना लिए। मतलब ये रहे नोट्स और ये रहे डाउट्स। अब हाँ, जब तुम नोट्स बना रहे होगे, तुम कुछ दोबारा पढ़ रहे होगे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे। देखो पहले क्लास में यहाँ तुमने क्लियर कर लिया, लेकिन जब तुम दोबारा पढ़ोगे फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आएंगे। अब उनके डाउट्स क्लियर करने के तुम्हारे पास कई तरीके हैं। तुम्हारे पास नेट है, गूगल है, यूट्यूब है, और जिस दिन तुम दूसरे दिन स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ, तो उस टीचर से भी तुम दोबारा अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फिर अपने पास एक स्टेप आ जाता है, क्या, फिजिक्स न्यूमेरिकल। जो टॉपिक तुमने पढ़ा है, क्या किया है, जो टॉपिक तुमने पढ़ा है, जिसका तुमने नोट्स बना लिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब उसके लगाने तुम्हें क्या, न्यूमेरिकल्स। तो देखो न्यूमेरिकल लगाने का क्या तरीका है,
कि सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं, 10 बार तुम फॉर्मूले पलटोगे तुम परेशान होते रहोगे। जैसे ही नोट्स बन जाए ना, तो जैसे मान लो तुमने नोट्स बना लिए ना, तो उसके नोट्स के आखिरी पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेना जो पूरे चैप्टर के अंदर हैं। फिर क्या करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मतलब जैसे दिए नहीं थे एग्जाम्पल दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, वही सब तुम्हें सॉल्व करने हैं। मतलब जो किताब में है उनको ही सॉल्व करना है। जब वो तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है अनसॉल्व। अनसॉल्व रहते मतलब जिसका किताब में सॉल्यूशन नहीं दे रखा, जिसकी सिर्फ डिजिट में आंसर दिए रहते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर सिर्फ दिया रहेगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, फिर तुम्हें वो सॉल्व करना है किताब के। फिर तीसरा स्टेप तुम्हें वो करना है कि जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं, जैसे मान लो कि 10th हो या 12th हो, तो उसके प्रीवियस पेपर जो भी हो, जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हो, वो तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे मान लो कोई रेफरेंस बुक लोगे तो उसमें पीछे आराम से तुम्हें मिल जाते हैं, वो सॉल्व करने हैं। मतलब तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के आखिरी के 1 महीने में लगाएंगे, आखिरी 1 महीने में सब कुछ कचूमर हो जाता है, सब कुछ समझ में नहीं आता है। फिर तुम्हें ये करना है। हाँ, और फिर आखिरी आता है फॉर्मूला। और फॉर्मूले के तुम्हें क्या करना है कि तुमने एक बार तो यहाँ फॉर्मूले लिख लिए हैं, फिर तुम्हें एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है, या फिर एक पेज भी बना सकते हो, जिसमें तुम्हें माइंड मैप होता है। माइंड मैप एक टेक्निक होती, बहुत यूजफुल टेक्निक है। अगर तुमने इसको सीख लिया ना, तो तुम्हारा बहुत टफ काम ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें फिर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है, अब वो सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, माइंड मैप की हेल्प से याद करने हैं। क्योंकि देखो फिजिक्स में काम क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमें फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। और फॉर्मूले याद होने से, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना न्यूमेरिकल की, तुम्हें फिजिक्स उतनी बेहतर समझ में आएगी। मतलब तुम जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितने मतलब एससी वर्मा लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, आइरोडोप लगाओ, जितने तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, तुम्हें फिजिक्स का वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ में आएगा, और तुम फिजिक्स में और एक्सपर्ट बनते जाओगे। तुम इतना सोच लो कि जब तुम पता है तुमसे फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर मान लो तुम कोई भी तुम्हें लाइफ में कोई चीज देखेगी ना फिजिक्स से रिलेटेड, तुम यार इतने जल्दी कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तुम कहोगे यार अब आ रहा मजा। तुम फिर पता है ऐसे कॉल ऊपर करके घूमोगे पूरे में कि यार मजा आ गया फिजिक्स में।